नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए बहुत ही जरूरी और जिसे हम महत्वपूर्ण टॉपिक कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। तो आज भाषा अध्ययन पर आधारित जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है वाक्य के भेद टॉपिक पर आधारित, यहाँ पे अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर 2 अंकों के लिए हमें सवाल दिया जाता है भाषा अध्ययन में। तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है उस पर किस तरीके से सवाल दिया जाता है उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भाषा बिंदु में जो सवाल दिए गए हैं व्याकरण पर आधारित उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। वाक्यों का भेद लिखने के लिए हमें कहा गया है अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद है विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञार्थक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, उनके भेद जो है वह हमें पहचानने हैं। यहाँ पे पहला वाक्य दिया है, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? तो दोस्तों, यह जो है यह प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह हमें नजर आ रहा है। दूसरा विधान है, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। यह एक विधान है, इसलिए यह विधानवाचक वाक्य है। नंबर 3, आप उन गहनों की चिंता न करें। यस, यहाँ पे निषेध व्यक्त किया गया है, निषेधवाचक वाक्य है। नंबर 4 जो है, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ। सुनील को ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा गया है। आज्ञा यहाँ पे बताई गई है, इसलिए यह आज्ञार्थक वाक्य है। अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्न चिन्ह है तो जरूरी यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य भी हम इसे कह सकते हैं। नंबर 6, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। विधान है, विधानार्थक वाक्य है। हाँ, कितनी निर्दयी हूं मैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे विस्मय चिन्ह हम कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य है यह। काकी उठो भोजन कर लो, यहाँ पे भी आज्ञा दर्शाई गई है, आज्ञार्थक वाक्य। और नंबर 9, वाह कैसी सुगंध है। यस, यहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक वाक्य यह भी है। और 10 नंबर का जो है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेध है, निषेधार्थक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य भी हम कह सकते हैं। दूसरा सवाल जो है, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में सूचना दी गई है और उसकी सूचना के अनुसार उसमें हमें परिवर्तन करना है। थोड़ी बातें हुई, इसका निषेधार्थक वाक्य हमें बताना है। तो हम इस प्रकार उसका वाक्य बना सकते हैं, थोड़ी भी बातें नहीं हुई। मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य, मानो इतना ही बोल सकी, इसका प्रश्नार्थक वाक्य हम इस प्रकार कर बना सकते हैं, क्या मानो इतना ही बोल सकी, और प्रश्न चिन्ह। नंबर 3, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य, मैं आज रात का खाना खाऊंगा, इस प्रकार हम इसका विधानार्थक वाक्य बना सकते हैं। नंबर 4, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। विस्मयार्थक वाक्य है, अरे विस्मयादिबोधक चिन्ह और गाय ने दूध देना बंद कर दिया। उसके बाद नंबर 5 है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य, तुम अपना ख्याल रखो, इस प्रकार हम उसका रूपांतर कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 सवाल दिया गया है, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखे। तो प्रथम इकाई में से हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो फिर उसमें प्रश्नार्थक वाक्य होना चाहिए, विधानार्थी होना चाहिए, निषेधार्थक वाक्य होना चाहिए, आज्ञार्थक होना चाहिए, विस्मयादिबोधक भी होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी 5 वाक्य हमें ढूंढकर लिखने हैं। चौथा सवाल दिया गया है, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद हमें पहचानना है और कोष्टक में लिखना है। पहला वाक्य दिया है, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। तो यह जो है यह रचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद हमने देखे हैं, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों, यह जो पहला वाक्य है सरल वाक्य है। नंबर 2, हर ओर से अब वह निराश हो गया था। यह भी सरल वाक्य है। तीसरा जो है, उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाओ।
उसे देख देख बड़ा जी करता है कि मौका मिलते ही उसे चलाओ। यह मिश्र वाक्य है। दो वाक्यों का मिश्रण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद नंबर 4 जो है वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। यह संयुक्त वाक्य है। उसके बाद नंबर 5 जो है मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, सरल वाक्य है। और नंबर 6 जो है अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। यह संयुक्त वाक्य है। रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर भी रचना के आधार पर हमें 3 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। संयुक्त, सरल और मिश्र वाक्य के 3-3 वाक्य हमें लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद 57 पर उपयुक्त लेखन दिया गया है। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इस विषय पर हमें निबंध लिखना है। तो चलिए इस प्रकार हम इस पर निबंध लेखन कर सकते हैं। हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना प्राणी अधिक दिनों तक नहीं जी सकता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इस तरीके से हमें पहले परिच्छेद में जल की विशेषता के बारे में बताना है। उसके बाद फिर छोटे छोटे परिच्छेदों में हमें उसके बारे में लिखना है। इस प्रकार जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षा का जब तालाबों, झीलों आदि में जमा होता है, कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है, शेष पानी नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी कुओं के माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। तालाबों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है। इसके बाद वह पीने लायक पानी होता है। गांवों में अधिकतर कुओं के पानी से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों और झीलों के पानी को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाता है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या विकट हो गई है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गाँव में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस कारण पानी का स्तर निरंतर नीचे ही नीचे जा रहा है। कहीं कहीं तो कुओं में पानी ही नहीं रहा। पीने का पानी कम होने का कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है। एक देश दूसरे देश से जल के लिए लड़ता है। पानी की समस्या सारी दुनिया में है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होंगे। पानी का अशुद्ध होना भी पानी की कमी का एक कारण है। अशुद्ध पानी से तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती है। शहरों के किनारे बहने वाली नदियों में शहर की सारी गंदगी डाली जा रही है। कल कारखानों का विषैला पानी नदियों में प्रवाहित होता है। वही पानी पीने के लिए दिया जाता है। इससे लोगों को तरह तरह की बीमारियां होती है। सरकार की ओर से हर व्यक्ति तक पर्याप्त शुद्ध पेयजल पहुंचाने का अथक प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अभी इस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि उसे पर्याप्त शुद्ध जल उपलब्ध हो। आखिर जल है तो कल है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जल है तो कल है इस विषय पर हमारे विचार निबंध के रूप में लिख सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।